बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to learn the topic speed of sound in different materials. Today it's our target that we are going to have the concept about the speed of the sound in different materials. So for this purpose we have to open our books at page 116. So please open your books at page 116. The key terms of our today's lesson are solid, liquid, gas, farther apart, closer together. These are the terms we are going to go through in this lesson. Okay ji, let's start. It's your page 116 of textbook. Speed of sound in different materials. We know that sound travels by passing on its vibrations to the particles of some medium. एक बात तो तय है, हमें ये पता चल चुका है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत है. The speed of the sound depends on what kind of matter it is traveling through. Definitely जो स्पीड है किस चीज़ की, साउंड की जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मैटर पे, कि वो जो मीडियम है वो उसका वो किस किस्म का मैटर है. ठीक है, जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रही है, जिसके थ्रू यानी साउंड ने जिस मैटर के थ्रू ट्रैवल करना है, जिन पार्टिकल्स को यूज करना है, मीडियम बनाना है, वो किस किस्म का है उस पर डिपेंड करेगा. साउंड की स्पीड उस पर डिपेंड करेगी. ठीक है जी. एयर इज मेड ऑफ गैसेज. अब हवा की अगर हम बात ले लें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. ठीक है जी. द पार्टिकल्स इन द गैसेज आर फार्दर अपार्ट. ये फार्दर अपार्ट का मतलब है कि दूर दूर होते हैं. गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, दूर दूर होते हैं. देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में. इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हिट अनदर. अब देखें इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम जो है वो क्या होगा, इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हिट अनदर एंड मूव द साउंड एनर्जी अलोंग. अब क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो थोड़ा टाइम ले लेगा दूसरे को हिट करने में. ठीक है, और जो साउंड एनर्जी मूव होनी है अलोंग द पार्टिकल्स, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड होगा. तो पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर क्लोजर टुगेदर. अब लिक्विड को अगर हम देखें एज कंपेयर टू द गैसेस, तो उसके पार्टिकल जो है वो काफी क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस. तो वाटर जैसे लिक्विड है, ठीक है, तो साउंड ट्रेवल्स मोर क्विकली इन वाटर देन इट डज इन एयर. तो हवा के मुकाबले में क्या होगा, पानी के अंदर साउंड जो है वो ज्यादा क्विकली जो है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी. और इसी तरह से अगर हम सॉलिड्स को देखें तो फिर आपका क्या ख्याल है, सॉलिड्स में क्या सूरत हाल होगी. आपको याद होगा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो एक स्ट्रक्चर सा है वो यानी पार्टिकल्स के हवाले से हम ऑलरेडी इसको पहले देख भी चुके हैं. दिस इज द सिचुएशन इन गैस मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड देन द सॉलिड. यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो गैस पार्टिकल्स जो हैं, गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो दे आर फार्दर अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं. ठीक है, इसी तरह एज कंपेयर टू गैस अगर हम लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स दे आर क्लोजर टुगेदर एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स. और जब सॉलिड्स में देखते हैं तो हम इसको ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं हम अपने पिछले एक चैप्टर में. ठीक है जी, तो जिसमें हमने बात की थी बम्प के बारे में, बात हुई थी कि द पार्टिकल जो हैं वो बम्प टुगेदर. ठीक है जी, एनर्जी का चैप्टर जो हमारा था. तो खैर अब इसमें देखें सॉलिड पार्टिकल जो हैं दे आर रियली वेरी क्लोज टुगेदर. ठीक है जी, तो अब इस लिहाज से अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं अपनी बुक के अंदर, तो अगर वहीं पे हम दोबारा अगर देखें, गौर करें, तो बात ये चल रही है कि एयर में क्या होगा, एयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एज कंपेयर टू लिक्विड जो है वो थोड़े से दूर दूर हैं. ठीक है, तो साउंड जो है वो क्या ट्रेवल करेगी, साउंड लिक्विड में क्विकली ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द एयर.
ठीक है जी। और इसी तरह से पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजर टुगेदर देन इन लिक्विड्स, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली साउंड ट्रेवल्स द क्विकेस्ट इन द सॉलिड, तो साउंड जो है वो सबसे ज्यादा तेज कहां पे ट्रेवल करेगी? सॉलिड्स में, ठीक है जी। तो वी हैव टेबल नंबर 11.1 in which there is speed of sound in gas, liquid and solids। सॉलिड के अंदर गैस यानी एयर में अगर हम देखें तो साउंड की जो स्पीड है वो है 350 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे यूनिट दिया गया है मीटर पर सेकंड, ये लिखा हुआ है, ओके जी। लिक्विड में यानी वाटर में जो है वो है 1500 मीटर पर सेकंड, एंड सॉलिड में या स्टील में जैसे आप कह सकते हैं, तो उसमें स्पीड क्या है? 6000 मीटर पर सेकंड स्पीड है साउंड की, ठीक है। तो इस अंदाज में हमें पता चला कि साउंड की जो डिफरेंट स्पीड है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, तो हमें अब अंदाजा हो रहा है कि एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है जी। और क्विकेस्ट जो स्पीड होगी, क्विकेस्ट जो ट्रेवलिंग होगी साउंड की, वो कहाँ पे होगी? वो होगी सॉलिड्स में, ठीक है जी। नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। देयर इज समथिंग to be solved in our workbook, so open your workbooks now and open the page number 56. This one is your page number 56 of your workbooks. Answer the following questions. We have questions here. 3 questions are there. What is the speed of sound in air? It is question number 1. What is the speed of sound in air? ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, जो टेबल के अंदर हमने देखी थी। अगर आप इसी पेज पे नीचे देखें तो वी हैव अ कॉलम, मैच द कॉलम, यहां पर लिखी हुई है वो स्पीड, हम यहां से भी उसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो एयर में हमने जो स्पीड अभी अभी बुक के अंदर से पढ़ के आए हैं वो कितनी है? वो है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये हम एयर के अंदर अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले क्वेश्चन में इसको लिख लेंगे, लेकिन लिखना किस अंदाज में उसको जरा देख लें। हम लिखेंगे, हम शुरू करेंगे यहां से, द स्पीड से, क्वेश्चन में से ही हम शुरू कर लेंगे आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और आगे लिखेंगे इसके हम इज, क्या लिखेंगे? इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, और फिर नीचे से यहां से ये स्टेटमेंट लिख लेंगे 350 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर जी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? सेम वे से, सेम पैटर्न के साथ हम करेंगे। द स्पीड, यहां से शुरू करेंगे, आंसर में यहां से शुरू करेंगे, द का जो टी है वो कैपिटल आएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, इज लिखेंगे और आगे हम लिख देंगे ये 1500 मीटर पर सेकेंड, ये उठा के आगे वहां लिख देंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्पीड इन स्टील? तो हम यहां से शुरू करेंगे। द स्पीड इन स्टील कितनी है? इज 6000 मीटर पर सेकेंड। तो इस अंदाज में आपके तीनों क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए, और फिर आपने मजीद क्या करना है, इस पेज को मजीद आपने सॉल्व कर लेना है, इस कॉलम को आपने मैच करना है। ये तो अभी अभी हम करके आए हैं और बड़ा आसान सा है। गैस में, गैस किसके साथ मैच होगी? 350 मीटर पर सेकंड के साथ। ये बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड की ही बात चल रही है ना। लिक्विड किसके साथ मैच होगा? 1500 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है जी। उसके बाद सॉलिड किसके साथ मैच होगा? सॉलिड मैच होगा 6000 मीटर पर सेकंड के साथ। फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड के साथ मैच करेंगे हम फॉर्म ऑफ एनर्जी को। और मीडियम कौन कौन से होते हैं हमारे पास? वी हैव 3 मेजर मीडियम्स, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये मीडियम जो है ये मैच करेंगे किसके साथ? सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। क्लियर है जी। और इससे पहले एक एक्टिविटी है आपके पेज नंबर 55 पे,
दिस इज योर पेज नंबर 55। लेट्स परफॉर्म। इसमें करना क्या है, आपने 2 स्पून लेने हैं, पानी ले लेना है और करना ये है कि पहले उन 2 स्पून को आपने एयर के अंदर हिट करना है, आपस में उनको हिट करना है और साउंड को बड़ी तवज्जो से सुनना है। उसके बाद इन्हीं 2 स्पून्स को आपने क्या करना है, वाटर में ले जाना है और फिर उनको हिट करना है और फिर केयरफुली सुनना है एंड देन आपने रिजल्ट जो है वो यहाँ पे लिख देना है, विच ट्रांसमिट साउंड मोर एफिशिएंटली, एयर और वाटर। ठीक है जी, तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा यही होगा कि साउंड ट्रांसमिट्स मोर एफिशिएंटली इन वाटर। ओके जी, तो ये एक्टिविटी आप कर भी लीजिएगा और बहुत आसान एक्टिविटी है। इसके लिए हमें को बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स लैब में से किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, और आज की डायरी की अब हम बात कर लें। द डायरी इज़ लर्न एंड कंप्लीट, लर्न एंड राइट या लर्न एंड कंप्लीट पेज नंबर 55 and 56 of your workbook. I repeat, learn and complete page number 55 and 56 of workbook. Thank you so much. Assalamu alaikum.